हम लोग जिन घरों में रहते हैं वे सब क्या होते हैं? परिवार होते हैं। परिवार यानी फैमिली। लेकिन आपने ये देखा होगा, आप में से कुछ लोगों के परिवार छोटे होंगे, कुछ के बड़े होंगे और कुछ लोगों के परिवार और बड़े होंगे। तो 3 तरीके के परिवार कुल मिला के होते हैं। पहला परिवार होता है स्मॉल परिवार, कहिएगा स्मॉल फैमिली, या उसको न्यूक्लियस फैमिली कह सकते हैं आप। अब न्यूक्लियस फैमिली कैसी होती है? एक ऐसा परिवार जिसमें आप रह रहे हैं और आपके केवल मम्मी पापा हैं। जैसे आप 2 भाई बहन हैं या आप अकेले हैं या आप जितने भी भाई बहन हैं और आपके मम्मी पापा, इसके अलावा आपके घर में कोई नहीं रहता, तो ऐसा परिवार कहा जाता है न्यूक्लियस परिवार। ठीक, मेरी बात समझ गए? न्यूक्लियस फैमिली कही जाता है। अगर आप रह रहे हैं एक घर में, आपके मम्मी पापा हैं बस, ना तो आपके साथ आपके दादी दादा हैं, ना चाची चाचा हैं, ना ताऊ, इनमें से कोई नहीं रह रहा है, तो वो न्यूक्लियस फैमिली होगी। उसके बाद एक परिवार आ जाता है जॉइंट परिवार, यानी मिला जुला। अब वो जॉइंट परिवार कैसा हो जाता है? आपके मम्मी पापा के और आपके अलावा कोई रहने आपके साथ आ जाए या रह रहा है। जैसे आपके दादी दादा रह रहे हैं, आपके उनके साथ आपके ताऊ ताई रह रहे, या उनके बच्चे भी रह रहे, आपके अंकल आंट यानी चाचा चाची रह रहे, उनके बच्चे रह रहे, तो ये परिवार हमारा जॉइंट हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक। और एक होती और लार्ज फैमिली कहिएगा। लार्ज फैमिली का मतलब ये हो जाता, अब आपके घर के जितने सदस्य थे सब एक ही साथ रह रहे हैं। हमारे जैसे बाबा हैं और बाबा के मान लो 4 लड़के हैं, आपके पिताजी के मान लीजिएगा आपके पिताजी 4 भाई हैं, और आपके दादी दादा भी जिंदा हैं, और आपके पिताजी के 4 भाई, उनके सब लड़के लड़कियां, सब लोग एक ही घर में, ये बड़ा परिवार हो जाता। फिर जॉइंट का मतलब ये है कि आपके पापा के मम्मी के अलावा और 1-2-4 लोग रह रहे हैं, वो जॉइंट हो जाता। लेकिन और बड़ा कर दो तो वो लार्ज फैमिली हो जाती, बड़े परिवार। आज की डेट में आपको ऐसे बड़े परिवार देखने के लिए बहुत कम मिलेंगे। हैं कुछ अभी ऐसे, आप इधर चलिएगा, आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है, तो जो ये दक्षिण भारत है, यहाँ आपको अभी भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े परिवार मिलेंगे। एक एक फैमिली में 100-100 लोग हैं। अलग खाना नहीं बनता, सबका खाना एक जगह ही बनता है और सब खाते बैठ के। आपको ऐसे परिवार देखने हो तो आप वहाँ जा सकते हो, या देखो वहाँ की कभी कभी पिक्चरें भी आप देखिएगा तो जॉइंट फैमिली ही दिखाई जाती हैं। एक परिवार में कई लोग होते हैं, चाचा चाची ताऊ दादी और सब लोग रह रहे होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली का आपका तात्पर्य सीधा ये होना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा के अलावा हमारे साथ कोई और भी रहता, बस इतना मतलब है। देखिएगा, ये हमारी क्लास 4 की स्प्रिंग की बुक है इंग्लिश, या उसका नाम क्या है? स्प्रिंग। चैप्टर हमारा 6 है, नाम है माई फैमिली, यानी मेरा परिवार। परिवार से आप परिचित हो गए। चलिए, मीनिंग भी कुछ आपको याद है, ज़्यादातर आपको याद होंगे क्योंकि हमने लिखवाए। यहाँ लिखा हुआ आई एम चिराग। अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो आप सीधे कह दीजिए आई एम चिराग या माई नेम इज़, वो आई एम सीमा या माई नेम इज़ सीमा, कुछ भी कह दें आप। तो वो लड़का ये कह रहा है मैं तो चिराग हूँ या मेरा नाम चिराग है। आप सेंस में कुछ भी कह सकते। चिराग नाम होते लोगों को चिराग। वैसे चिराग मीन्स क्या होता है? दीपक। चिराग मीन्स दीपक, अच्छा नाम है। कुछ लोग दीपक ही रख लेते हैं, उन्होंने उसका पर्यायवाची चिराग रख लिया, मतलब तो एक ही है। ठीक। कुछ लोग दिया रख लेते हैं, दिया बाती रख लेते हैं। एक सीरियल आया करता दिया बाती, आता है कभी देखा हो आपने? एक आता दिया बाती, तो दिया के अंदर ही तो बाती होती है जिससे वो तेल ऊपर आकर के जलती है। चलिए, तो वो लड़का कह रहा है आई एम चिराग, मैं चिराग हूँ। आई एम 13 मीन्स 13, ईयर्स मीन्स साल, ओल्ड माने पुराना, ओल्ड माने पुराना। वो लड़का ये कह रहा है कि मैं 13 साल पुराना हूँ। क्या ऐसे ही कहेंगे भाई? ओल्ड माने तो पुराना होता है। और सही भी बात है, आज जिसकी उम्र मान लो 8 साल हो गई है तो 8 साल पुराना हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? 8 साल पुराना हो गया। अभी आपको हम साहब 10 साल के हैं तो इसका मतलब आप 10 साल पुराने हैं। अभी हम ये कहें ये स्कूल 2002 में बना था तो कितने साल पुराना हो गया? 20 साल पुराना हो गया कि नहीं? जब भी बना हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं। ठीक। अभी हम ये कपड़े पहने बैठे, हम कहें ये 6 महीना पहले लिए तो सीधी सी बात है 6 महीना पुराने हो गए।
क्या दुकानदार वापस करेगा? नहीं। तो वो लड़का भी तो ये कह रहा है, तो आपको जब अपनी उम्र बतानी होगी तो ओल्ड लगाना पड़ेगा। आप ये कहें कि साहब हम 11 साल के हैं, तो आप लिखेंगे सर आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। आपको लास्ट में ओल्ड कहना पड़ेगा। लेकिन आप कहने के लिए कह सकते हो मैं 13 साल पुराना हूँ, या इसका मतलब ये है कि वह 13 साल का है। क्लियर हुआ? आई लिव इन जॉइंट फैमिली। आई माने मैं, लिव माने रहता हूँ एक संयुक्त परिवार में। जॉइंट माने क्या होता है? जुड़ा हुआ। मैं एक जॉइंट फैमिली रहता हूँ, अर्थात हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें मेरे मम्मी पापा और हमारे अलावा कोई और भी है। इसका केवल इतना मतलब समझें आप। चलिए सही सर, ठीक। देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली। 6 माने आप समझ रहे, मेंबर मीन्स संख्या, यानी वो सदस्य, लोग। इन माई फैमिली, वो कह रहा मेरे परिवार में भैया 6 लोग हैं, मेरे परिवार में 6 लोग हैं। ठीक, इतनी क्लियर हो गई बात। आगे कह रहा है आई हैव यंगर सिस्टर। अभी आप ये कहें मेरे पास एक गाय, आई हैव ए काव। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कुत्ता, आई हैव ए डॉग। मेरे पास एक बकरी है, आई हैव ए गॉट। ये कहेंगे। अब वो भी यही कह रहा है मेरे पास एक सिस्टर है, यानी मेरी एक बहन है, लेकिन वो है कैसी? यंगर लिखा हुआ है। यंगर, यंगर का मतलब यहाँ ये होता है जो हमारी बहन है वो हमसे छोटी है, बड़ी नहीं, छोटी। आई हैव ए यंगर सिस्टर। हमारी एक बहन है जो हमसे छोटी है। आगे समझते जाना, कोई बात ना समझ में तो हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हर नेम इज निकिता। जो हमारी बहन हमसे छोटी, उसका नाम क्या है? निकिता। हर नेम इज निकिता। देखो सरल से शब्द हैं, आप उन पर गौर करके समझने की कोशिश करें, आएगा। हर नेम इज निकिता, उसका नाम निकिता है। यहाँ उसका कहेंगे, उसका मतलब किसका? हमारी बहन का। आगे है सी इज वेरी नॉटी। अब जो नॉटी का होता है, नाटा है। नॉटी का मतलब क्या है यहाँ पर? नॉटी का मतलब ये होता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऊधम करते हैं, शरारत करते हैं, या आप ये कहिएगा शरारती। सी इज वेरी नॉटी, वह बहुत शरारती है, यानी दिन भर हमें ऊधम करती रहती है, परेशान करती है। और आगे लिखा एंड स्वीट। और कैसी है? मीठी। भाई स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा ही तो होता है। अब ये कैसे पता करेंगे? मुझसे खा नहीं बेटा, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वह मीठी है, इसका मतलब ये कि बहुत प्यारी है, वह बहुत सुंदर है, हमें अच्छी लगती है। इसका मतलब यहाँ ये होगा। अगर मिठाई होती तो हम स्वीट को मीठा मानते, ठीक है, वो अलग बात हो जाती, लेकिन सेंस में चीज़ें ली जाती हैं। चीज़ अंग्रेजी में कुछ अपना सेंस भी लगाया जाता है, इसका अर्थ हम यहाँ क्या कहें। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कि वह बहुत शरारती है, लेकिन बहुत हमारे लिए अच्छी है, प्रिय है हमारे लिए। ठीक है। आगे माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर आप समझते होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। माई ग्रैंड फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। और हेड का मतलब क्या होता है? बड़े। मुखिया होता है, यानी कोई भी चीज़ है, कोई कहीं परिवार है, जैसे ये स्कूल है, आप कहीं टीम बना के जा रहे हो, जब तक उनमें एक हेड नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो परिवार के 6 सदस्यों में एक मुखिया, यानी उसकी बात सबको माननी पड़ेगी, वो क्या कहेगा वो करना पड़ेगा, उनके अनुसार परिवार चलेगा। तो जो हमारे बाबा हैं वो क्या है हमारे परिवार के? मुखिया है। क्लियर हो गया। बी काल। काल का मतलब हमने क्या बुलाते हैं? बी काल हिम बाबा जी। हम उनको क्या कहते हैं? भाई तुम भी अपने बब्बा से अप्पा कहते होंगे, बब्बा कहते होंगे, या कक्का कहते होंगे, या दादा कहते होंगे, कुछ तो कहते होंगे। तो लगा ये कह रहा हम तो भाई अपने उनसे जो दादा, हमारे दादाजी, उनसे क्या कहते हैं? बाबा जी। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? माई ग्रैंड फादर इज द सोल ऑफ द फैमिली। अब ये सोल क्या होता है? आत्मा। सोल माने आत्मा। देखो याद किया आपने तो बता पाया आपने। तो यहाँ सॉल का मतलब ये नहीं समझे कि हमारी दादी हमारे घर की सॉल है, ठंड लगे तो निकाल के ओढ़ लो, नहीं, वो सॉल नहीं है। वो सॉल की स्पेलिंग होती है SWAL, सॉल, W आता है उसमें, और ये है SOUL। सॉल का मतलब है यानी हमारे पूरे घर की जो दादी है वो हमारे पूरे घर की आत्मा है, जिन्हें हम बहुत प्यार से रखते हैं या उनको पूजते हैं एक तरीके से। अगर हमारे घर से वो चली जाएंगी जिस दिन, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, कष्ट होगा। क्यों?
क्योंकि हम उनसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। जिस चीज़ से हम बहुत अच्छी तरीके से जुड़े होते हैं और वो चीज़ हमसे चली जाए तो क्या होता है, फिर हमें दुख होता है। तो वो लड़का ये कह रहा है कि हमारी दादी जो है हमारे परिवार की आत्मा है भैया। हाँ, उनसे कोई गलत कर कह दे तो समझो फिर आप ऐसी तैसी हुई है। हाँ, बी कॉल हिम दादी जी, और उनसे हम क्या कहते हैं, दादी जी। बी लव टू स्पेंड टाइम विद देम। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, लव का मतलब क्या होता है, अच्छा लगना, प्यार करना। हाँ, लेकिन हम क्या, अच्छा लगने से मतलब ये हो गया कि हम अपनी दादी से के साथ बैठ कर के समय बिताना हमें अच्छा लगता है, यहाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, सेंस में बहुत सी चीज़ें होती हैं। लव के लिए अब ये नहीं हमेशा एक ही बात होती होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ बेटा ये मतलब है बी लव टू स्पेंड, स्पेंड माने खर्च करना, बिताना। अब समय के लिए होता बिताना, पैसे के लिए खर्च करना। हम दादी साथ बैठ कर के समय बिताते और ये हमको बहुत अच्छा लगता है। आगे है माई बाबा इज फॉन्ड ऑफ, एक नया शब्द आपका आया बेटा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स, फॉन्ड ऑफ मीन्स, फॉन्ड ऑफ मीन्स बताइए, फॉन्ड ऑफ मीन्स, फॉन्ड ऑफ मीन्स भी अच्छा लगना होता है, यानी शौक है हमें इस काम की। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन। चलिए, माई बाबा इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक लिखा हुआ है। म्यूजिक क्या होता है, गाना बजाना, यानी हमारे बाबा गानों के बहुत शौकीन हैं। ही टीचेज, देखो टीचेज क्या होता है, सिखाना, पढ़ाना। वो हमें सिखाते पढ़ाते हैं क्या, अस टू सिंग सॉन्ग, गाना गाने हमें भी सिखाते हैं। सिंग माने होता है गाना, यानी जो आप लाइनें गा रहे हैं अपने मुंह से वो सिंगिंग होती है, और जो बोल रहे हैं शब्द वो सॉन्ग होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि गाने की भी दोनों चीज़, जैसे खाना खाना दोनों शब्द वहीं आते, वैसे ही गाना गाना, एक गाना है और एक गाना है, एक जैसे शब्द आ रहे। भाई जो लाइनें हम बोल रहे हैं किताब में लिखी हुई किसी गीत की, वो तो गाना हमारा लिखा हुआ, लेकिन हमारे मुँह की जो लय ताल है वो सिंग है। ठीक, तो वो हमें भी गाना बजाना सिखाते हैं। आगे बोल रहा है माई दादी जी इज फॉन्ड ऑफ, देखो फिर फॉन्ड ऑफ आ गया। हमारी दादी भी शौकीन है काहे की, मेकिंग स्वीट डिशेज, मीठे मीठे पकवान बनाने की हमारी दादी भी शौकीन हैं। मीठे मीठे पकवान बनाने की हमारी दादी भी शौकीन है। देखो उसने, उस बच्चे ने अपने दादा और दादी की कितनी तारीफ़ की है। ठीक है, अब आप में से अभी आप चैप्टर इसके बाद शुरू होगा कि आप अपने दादा दादी की देखें क्या तारीफ़ करते हो। अभी तुम्हारे मुँह से तुम्हारे दादा दादी की तारीफ़ सुनना बाकी है। जिनके हैं, जिनके नहीं है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन आपके दादी हैं तो आप दादी की तारीफ़ करिए, दोनों लोग हैं तो आप दोनों लोगों की तारीफ़ करिए। ठीक, अभी आप उसके क्लास के बाद आपका नंबर आएगा। आगे देखिएगा, सी टेल्स अस न्यू स्टोरीज। देखो स्टोरीज क्या होती हैं, कहानियाँ। टेल्स माने क्या होती हैं, सुनाना या कहना। वे रोज़ हमें कहानियाँ कहती हैं। कब, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, यानी जब हम लोग सोने जाते हैं तो वो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके तब सुनाती हैं। और दादी ऐसी होनी चाहिए, भाई हमें कुछ सुनाइए आप। बाबा से तो, अपने पापा मम्मी से तो बाद में सुनेंगे, अभी तो आप हैं ना सुनाने के लिए, आपको ज़्यादा अनुभव है। ठीक है, ज़्यादा अनुभव किसे होता है, जो ज़्यादा बड़ा हो। ठीक, तो आपका यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, थोड़ा और देखिए, शेष बचा हुआ जो इसका 4 लाइनें और हैं वो देखिएगा। नेक्स्ट वो लड़का ये कह रहा है कि माई फादर एज, अब उसने पहले वाले उसमें क्या कहा था, अपने दादा के बारे में कहा और अपनी दादी के बारे में कहा, अपने बारे में कहा, अपनी बहन के बारे में कहा। अब जो है कहने वाला है वो अपने मम्मी और पापा के बारे में। तो वो क्या कह रहा समझिएगा, माई फादर इज ए लॉयर। अब लॉयर कौन होते हैं, वकील। लिखाया था उस दिन हमने, लॉयर होते हैं वकील। अब हमने लिखाया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कहा था लिखाते वक्त देवांशु याद करे और कोई याद ना करे। तो वो ये कह रहा है कि माई फादर इज ए लॉयर, यानी मेरे पिताजी एक वकील हैं, एडवोकेट हैं। ठीक, अब वकील क्या होते हैं वो अपने घर पे पता कर लेना, उसको हम डिटेल में क्या बताएं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट क्या होता है, इसे ऑनेस्ट पढ़ते लेकिन हॉनेस्ट होता है। हाँ, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, ये शायद हमने अभी तक नहीं लिखाया था, लिखाया लेकिन याद नहीं, पिछला लिखाया है। ऑनेस्ट होते हैं ईमानदार, ईमानदार। और पर्सन मतलब कौन होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति। तो वह कैसे आदमी है, जो भी काम अपना करते बहुत ज़्यादा ईमानदारी से। यानी हमारे पापा एक ईमानदार व्यक्ति हैं।
माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, और मेरी मम्मी भी किसी कार्यालय में काम करने जाती है। ऑफिस का मतलब क्या होता है? कोई कार्यालय ऐसा है जिसमें उन्हें भी काम मिल गया तो वो उस कार्यालय में काम करने जाती हैं। एंड बी टेक केयर, अब टेक केयर क्या होता है? टेक केयर, आपके पास जो भी चीज़ है उसकी देखभाल रखें, ये टेक केयर कहलाता है। देखभाल रखना, उसके साथ सावधानी बरतना। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एंड बी माने हम, टेक केयर ऑफ वन अनदर वेरी मच, वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे की। टेक केयर मतलब होती है देखभाल रखते हैं। बी माने हम, ठीक, यानी हम सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम चिंतित रहते हैं कि बाबा ने खाना खाया कि नहीं खाया, या बाबा आज खाना चाहते हैं वो चीज़ उन्हें मिली कि नहीं मिली। यही तो हो गया। या उन्होंने कह दिया भैया हमारे यहाँ इस चीज़ को खाने की इच्छा है, हाँ तुम तो रोज़ ऐसे ही काट रात कचना है, आज जो बनो खाओ, खा लो न मत खाओ। ये नहीं करते हम लोग। जो उन्होंने डिमांड कर दी है वो चीज़ उनको हम खवाएंगे। तो ये तो हो गया एक दूसरे की देखभाल रखना, एक दूसरे की चिंता करना, ठीक। आगे है वन डे मतलब एक दिन। बी आल हम सब, वेंट मीन्स गो, वेंट गॉन गए। वन डे एक दिन, बी आल हम सब, वेंट टू गए पिकनिक। अब ये पिकनिक क्या होती है? पिकनिक क्या होती है? नहीं मालूम होगा पिकनिक का। पिकनिक कोई मतलब एक नियत चीज़ नहीं है। पिकनिक का मतलब हम 4 लोग इकट्ठे हो गए, चलो आज कहीं घूम के आते हैं, वही पिकनिक हो गई। 4 लोग कहीं इकट्ठे हो गए समय बिताने के लिए, किसी पार्क में चले गए, कुछ वहाँ चीज़ें मंगा ली, पार्टी कर ली हमने, पिकनिक हो गई। हम घूमने गए, शाम तक पिक्चर देख के लौट आए, हमारी पिकनिक हो गई। मतलब कहीं आप समय बिताने के लिए आप जा रहे हैं अपना, और घंटे 4 घंटे बिता के जो लौट के आ रहे हैं तो वो आपकी पिकनिक हो जाएगी। वैसे पिकनिक का कोई हम रियल यहाँ पर मीनिंग बता दें कि ये काम करोगे तो पिकनिक है, नहीं। आप 4 लड़के इकट्ठे होकर गए, नहर नहा धो के आ गए, कहाँ गए? तब पिकनिक भी थे, घूम रहे थे ऐसे ही हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं अपना समय बिताने के लिए। तो वो कह रहा हम सब लोग एक दिन सब पिकनिक पे चले गए। द प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल माने क्या होता है? अच्छा, प्लेस का मतलब होता है स्थान, वह जगह, यानी जहाँ हम लोग घूमने गए थे वो जगह बहुत अच्छी थी। साफ लिखा हुआ है द प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल देखो स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, आप 2-2 भागों में तोड़ के याद, पहले बी की याद करें, बी, फिर ऑटिक करें, AUTI, फुल FUL फुल कर लें, तो ब्यूटी फुल। यानी जिस जगह हम पिकनिक पर गए थे, यानी जहाँ घूमने गए थे हम सब लोग, वो जगह बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक। टेस्टी क्या होता है? आज का खाना टेस्टी था, स्वादिष्ट, ठीक। तो माई बाबा जी मेड, मेड मीन्स बनाए, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। स्नैक्स क्या होता है? स्नैक्स कौन सी चीज़ स्नैक्स कहेंगे आप? फॉर अस, हमारे लिए। अब स्नैक में क्या आ जाएगा कि हमारे बाबा बना के ले गए थे स्नैक्स। उसमें आपकी कचौड़ी भी हो सकती है, नमकीन, आपकी समोसे हो सकते हैं, ठीक। नहीं मतलब जो खाने पीने की चटपटी चीज़ें हैं वो हमें स्नैक्स। आप समोसे ले आओ, वो स्नैक्स कहे जाएंगे। यानी समोसे ले आओ 2-2 और एक ठंडा की बोतल ले आओ, ये स्नैक्स हो गए, बैठ के पार्टी करते हैं। बात समझ गए? तो हमारे बाबा ने स्नैक्स बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, अच्छे थे। आई प्लेड का मतलब होगा मैं खेला। प्ले माने खेलना, और प्लेड मीन्स खेले। आई प्लेड मैं खेला बैडमिंटन विद माई ग्रैंड फादर। और बाबा के साथ हमने कौन सा खेल खेला? बैडमिंटन। एक खेल होता है मतलब ऐसी गेंद, वो रैकेट होता है छोटा, मारते रहिए एक दूसरे से, वो बैडमिंटन खेला। बी प्लेड अंताक्षरी। उसके बाद हम लोगों ने क्या खेली? अंताक्षरी। आपके क्लास की अंताक्षरी होनी बाकी है, ठीक। किसी भी अंताक्षरी आप किसी टॉपिक पे कर सकते हैं, गाने से संबंधित कर सकते हैं, चौपाइयों पे लेके कर सकते हैं, दोहाओं पे लेके कर सकते हैं, हिंदी के वर्णमाला जो होती है उससे लेके कर सकते हैं। वर्णमाला क्यों? हिंदी के मीनिंग उनको लेके अंताक्षरी कर सकते हैं, अंग्रेजी के मीनिंग को लेके अंताक्षरी कर सकते हैं। अंताक्षरी एक मतलब ऐसा खेल होता है जो आपने चीज़ सीख रखी उसकी रिवीजन बहुत अच्छा होता है इसमें।
आपको इंग्लिश की मीनिंग याद है और अंताक्षरी अगर रोज़ करवाई जाती है तो वो मीनिंग याद वाले आपके निकल के बाहर अपने आप आने लगेंगे और वो रिवाइज हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके तैयार हो जाते हैं। आपको चौपाइयाँ खूब याद हैं और अंताक्षरी करवाते हैं तो वो चौपाइयाँ आपको निकल के बाहर आ जाएंगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जो चीज़ आपने सीख रखी है और उसकी बैठ के अगर आपस में अंताक्षरी करते हैं तो वो उसका रिवीजन बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो हम लोगों ने फिर वहाँ अंताक्षरी भी खेली, वो हिंदी में अंताक्षरी है। ठीक, बी इंजॉयड, हमने मज़ा लिया, आनंद उठाया, काहे का, द पिकनिक वेरी मच, उस पिकनिक का हम लोगों ने पूरा आनंद उठाया। खूब खट्टी मीठी चीज़ें खाई, हमने बैडमिंटन खेली, हमने अंताक्षरी खेली, खूब आनंद आया। आगे लिखा हुआ एंड रिटर्न, रिटर्न माने रिटर्न, रिटर्न क्या होता है कि उनका रिटर्न कर देना, लौटाना, और लौट आए। एंड रिटर्न होम, और घर लौट आए। बिफोर मीन्स पहले, इट वाज डार्क, अंधेरा होने से पहले हम घर लौट आए। डार्क मीन्स क्या होता है, अंधेरा। बिफोर मीन्स पहले, होम मीन्स घर, और रिटर्न मीन्स लौटना। और अंधेरा होने से पहले हम सब लोग अपने घर लौट आए। तो इस पाठ में हमने आपको अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।